हेलो, एटीएफ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र और एक चुनाव के बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। ठीक है, ये दोस्तों आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, तो चलिए इसकी पूरी जानकारी देख लेते हैं क्या है। तो जो हाई लेवल समिति थी उसने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंप दिया है। जो रिपोर्ट बनाई गई थी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, उसने अपनी रिपोर्ट 14 मार्च को अब राष्ट्रपति जी को सौंप दिया गया है। ठीक है, वो क्या कोविंद रिपोर्ट भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोविंद रिपोर्ट भी कहा जाता है। इसमें क्या क्या है, चलिए हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि इसमें है क्या रियल में। मतलब जो सौंपी गई है, जो है थर्सडे 14 मार्च 2024 को ये रिपोर्ट जो है सौंप दी गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। ठीक है, किस विषय में? तो वन नेशन और वन इलेक्शन के बारे में जो था ये रिपोर्ट जो है सौंपी गई है। ठीक है, चलिए और इसके बारे में चलिए डिटेल जान लेते हैं कि क्या है ये। तो इसमें जो है 21 वॉल्यूम है, 21 वॉल्यूम 18,626 पन्नों की रिपोर्ट है। आप समझ सकते हैं कितना लंबा चौड़ा ये रिपोर्ट सौंपी गई है। इसमें टोटल विषय के बारे में, टोटल कंडीशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, 11 चैप्टर्स प्लस एनेक्सियोर है। ठीक है, इसमें बताया गया है 18,626 पन्नों की लगभग ये रिपोर्ट है। कौन रिपोर्ट इसको कहा जाता है? कोविंद रिपोर्ट है। कोविंद रिपोर्ट है। किस विषय में था? तो एक राष्ट्र और एक चुनाव के बारे में था। ठीक है, कोविंद पैनल के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके अध्यक्ष रामनाथ कोविंद भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। रामनाथ कोविंद जो है इनके अध्यक्ष हैं। ठीक है, कोविंद रिपोर्ट के, क्योंकि ये जो थे ये कौन थे? तो भारत के, इससे द्रौपदी मुर्मू से पहले वही हमारे भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, हमारे देश के राष्ट्रपति थे। ठीक है, कोविंद कमेटी सितंबर 2023 में बनाया गया था। कब बनाया गया था ये कमेटी? तो सितंबर 2023 में यह कमेटी बनाया गया था। कोविंद कमेटी किस विषय में बनाया गया था? तो वन नेशन वन इलेक्शन के विषय में बनाया गया था। ठीक है, इसमें और भी सदस्य थे, शामिल थे। कौन कौन थे? तो गृह मंत्री जी कौन है? अमित शाह जी थे। पूर्व राज्यसभा उपविपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद साहब जो थे। पूर्व लोकसभा सेक्रेटरी जनरल कौन थे? सुभाष सी कश्यप जी थे। और भी बहुत से थे, एन.के. सिंह थे, हरीश साल्वे थे, संजय कोठारी जी थे। 65 मीटिंग हुई थी टोटल। क्या है इसमें? तो 65 मीटिंग हुई जोधपुर नई दिल्ली में। इसमें सोचिए कितनी लंबी चौड़ी ये मीटिंग चली। इसमें बहुत हर विषय पर मतलब पॉइंट रखा गया, जो भी मतलब इलेक्शन में क्या आने वाली डिफिकल्टी, इससे कैसे निपटा जाए, हर चीज़ मतलब एक तरीके से इस पर मतलब मीटिंग होती रही, लंबा चौड़ा 65 मीटिंग। आप समझ सकते हैं दोस्तों कितना मतलब ये अहम मीटिंग थे। ठीक है, फाइनल मीटिंग 10 मार्च 2024 को हुआ था। फाइनल मीटिंग कब हुआ था? तो 10 मार्च 2024 को फाइनल मीटिंग हो गई। इस पर जो है मुहर लग गया है। ठीक है, वन इलेक्शन में राज्यसभा, लोकसभा, पंचायत और म्युनिसिपल चुनाव सब एक साथ होंगे। वन नेशन में यह बताया गया है कि किसके किसके वन नेशन वन इलेक्शन में क्या बताया गया है कि इसमें क्या क्या है। तो राज्यसभा के जितने भी मतलब जो भी राज्य में जो चुनाव होते हैं, जैसे विधानसभा हो गया। ठीक है, ठीक है, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको कहते हैं। ठीक है, उसका विधानसभा जो भी मतलब सीएम का हो गया पोस्ट का। ठीक है, पीएम पोस्ट के लिए हो गया, और मुखिया पोस्ट के लिए हो गया, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए हो गया, चेयरमैन के लिए, सब एक साथ जो है एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन में वोट होंगे। ठीक है, एक साथ मतलब किस किस का होगा? तो राज्यसभा मतलब जितने भी इलेक्शन होते हैं राज्य में, जो मुख्यमंत्री का चेहरा चुना जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली का। ठीक है, विधानसभा जिसे बोला जाता है। ठीक है, उसका हो जाएगा, लोकसभा का एक साथ हो जाएगा, और पंचायत जो है मुखिया उखिया का एक साथ इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं क्या 1957 में 7 राज्य ने बिहार, बम्बई, मद्रास, मैसूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में एक साथ चुनाव हुए थे। कब? 1900। इससे पहले क्या वन नेशन वन इलेक्शन था? तो जी हाँ, इससे पहले 1957 में 7 राज्यों में एक साथ इलेक्शन हुए थे। ठीक है, कहाँ कहाँ? तो बिहार, बम्बई, मद्रास, मैसूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। मैसूर जो है पहले राज्य हुआ करता था, ये ध्यान रखें। ये सब जितने भी है पहले राज्य हुआ करते थे दोस्तों। ठीक है, और 1957 से लेकर 1967 तक करीबन 10 साल तक ये चलता रहा। ठीक है, 10 साल तक कोई दिक्कत उस वक्त तक नहीं आए, यह चलता रहा। ठीक है, 1967 में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार आई तो कई राज्यों में राष्ट्रपति लग गया। तो वहाँ रेजोल्यूशन जो था, वहाँ जो गवर्नमेंट जो थी कई राज्यों में गिर गए, कई में मतलब राष्ट्रपति लगने के कारण तो वहाँ डिस्टर्ब हो गया। जो वन नेशन वन इलेक्शन था तो वहाँ इस कारण मतलब डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, इस कारण जो है डिस्टर्ब हो गया।
कोविन पैनल में बताया गया था हर 5-6 मतदान देखने। कोविन पैनल में क्या मतलब बताया गया, क्या बताया गया, तो उन्होंने कहा कि हर साल हम लोग क्या है 5-6 मतदान चुनाव देख लेते हैं। अगर फिर पंचायती चुनाव भी मिला दिया जाए तो 11-12 चुनाव हम लोग हर साल मतलब देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये कोविन का रिपोर्ट में बताया गया था। ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव की ज़रूरत हमें क्यों है, यह कोविन रिपोर्ट के अनुसार हम लोग चलिए जान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा चुनाव होने से सरकार का पैसा बहुत खर्च होता है। ठीक है, अगर हर 1 साल या 5 साल 2 साल पर चुनाव देखने को मिलता है तो उसमें सरकार का बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। आर्मी को डिप्लॉयड करना पड़ता है, सीआरपीएफ बड़े बड़े ऑफिसर को डिप्लॉयड करने पड़ता है, उनके ड्यूटी का सभी चीज़ का, इलेक्शन कमीशन कहाँ कहाँ किस तरह से वो अपना मतलब ड्यूटी निभाता है, कैसे करेगा, इस सब पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, ये रिपोर्ट में बताया गया था। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है डाउन हो जाता है। मतदान के समय आप देखते हैं कि जो भी मतलब दुकान है या कोई भी बड़े उद्योग, उसको अधिकतर मतलब वोट के दिनों में लोग वहाँ से अपने घरों में या अपने मतदान क्षेत्र में चले जाते हैं वोट के समय में। ठीक है, जो तीसरा पॉइंट क्या बताया गया था कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है जनता को शादी या और कोई भी चीज़ में दिया। आप ये भी देखिए कि मतदान के समय जो है शादी विवाह बहुत ज़्यादा रुक जाती है या उसके बाद कराया जाता है, ये भी बहुत दिक्कत का एक मतलब पॉइंट बताया गया है। ठीक है, सरकारी काम में कमी आना, सरकारी काम जो है आप जाइएगा कहीं ब्लॉक में या किसी भी लेवल पर जाइएगा तो वहाँ बहुत थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है इलेक्शन के समय में, क्योंकि ऑफिसर अधिकतर जो है इलेक्शन चुनाव में व्यस्त रहते हैं। ठीक है, आचार संहिता बार बार लगना, अब आप देखिएगा क्या हर मतलब 2 साल 1 साल पर आचार संहिता लग रहा है तो उससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, 5 साल में एक बार होगा तो एक ही बार चुनाव मतलब एक ही बार आचार संहिता लगेगा। ठीक है, मतदानगण मतलब जो वोटर्स हैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं मतदान के, बार बार चुनाव के कारण जो वोटर हैं बार बार मतलब इरिटेट हो जाते हैं कि फिर चुनाव है, मुखिया का चुनाव है, राज्यसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, मतलब इरिटेट हो जाते हैं तो वो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं मतलब वोट देने में। अगर एक बार होगा तो बहुत ज़्यादा संख्या में वोटरों की प्रतिशत बढ़ेगी, ये रिपोर्ट में मुख्य पॉइंट मतलब बताया गया था। ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव कैसे होगा, कोविंद रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने मतलब बताया कि ये कैसे किया जाएगा, उन्होंने अपनी रिपोर्ट अभी पेशकश की है। ठीक है, कैसे होगा, तो संविधान में बदलाव करना पड़ेगा। कैसे कैसे, तो एक लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव एक साथ होना चाहिए। ठीक है, क्या बोला कि लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव पहले एक साथ करा दीजिए। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में चुनाव जो है एक साथ पहले करा दीजिए। ठीक है, 3 तरह से संविधान में सुधार होती है। कैसे, तो पार्लियामेंट के अंदर सिंपल मेजोरिटी से, पार्लियामेंट के अंदर सिंपल मेजोरिटी हो गया तो संविधान में बदलाव हो जाता है। स्पेशल मेजोरिटी से स्पेशल मेजोरिटी से होता है, और स्पेशल मेजोरिटी 1/2 ऑफ द विधानसभा। ठीक है, और 28 राज्य में से कम 14, और कुछ ऐसे इससे मतलब आपको संविधान में संशोधन करना है जिसमें मतलब आधा राज्यों में से आधा मतलब जितने पूरे राज्य हैं भारत में उसमें से आधा राज्यों का उसमें हामी होना चाहिए, मतलब हाँ वो कहने चाहिए, तब वो इसमें 3 तरह से आप बदल सकते हैं, संविधान में संशोधन कर सकते हैं, बदल नहीं सकते, संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, लोकसभा चुनाव के 3 महीने के बाद लोकल चुनाव हो जाना चाहिए। उन्होंने कोविंद रिपोर्ट में बताया गया है कि जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे कि उन्होंने क्या है कि आप लोकसभा और राज्यसभा का तो कर लिए, ठीक है, विधानसभा का कर लिए, तो आप उसके 3 महीने बाद मतलब आप तुरंत मतलब जो है लोकल चुनाव करा लीजिए। ठीक है, सिंगल सिक्योर इलेक्टोरल रोल। ठीक है, अलग अलग चुनाव में अलग अलग नाम आना। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि आप सिंगल मतलब बनाने में, जैसे आपका मुखिया का चुनाव होता है, जो आपका तो वोटर कार्ड वो तो आपकी पहचान है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत, लेकिन देखिएगा कि एक लिस्ट आती है उसमें आप नाम ढूंढते कि मेरा नाम आया कि नहीं। फिर लोकसभा का जब इलेक्शन होता तो उसमें एक लिस्ट आती है, उसमें आप ढूंढते कि मेरा नाम आया कि नहीं। फिर विधानसभा का चुनाव होता है उसमें आप ढूंढते हैं। तो उन्होंने कहा कि 5 साल में एक बार सिर्फ इलेक्टोरल रोल बनाने पड़ेगा। ठीक है, उसी में आपका नाम आ जाएगा, यानी सब तीनों आप मतलब वोट के लिए जैसे विधानसभा, लोकसभा, मुखिया का वोट में आप मतलब एलिजिबल हो गए, आप दे सकते हैं। ईवीएम 3 प्रकार के होंगे। अगर आप एक साथ अगर ऐसा होगा तो आप देखिएगा कि जहाँ जाइएगा मतदान देने वहाँ लोकसभा का अलग ईवीएम रखा रहेगा, राज्यसभा का अलग होगा, और जो लोकल बॉडी का इलेक्शन है उसके लिए अलग ईवीएम रखा जाएगा। ठीक है,
अगर किसी कारणवश सरकार गिर जाती है तो मान लो कि 2 साल में, अगर किसी कारणवश सरकार गिर जाती है मतलब बहुमत है, कहीं की भी सरकार है, आपने हाल फिलहाल में देखा कि हरियाणा एक एग्जाम्पल ले लीजिए, हरियाणा में, ठीक है, ये बिहार का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, बिहार में तो फिर बन गया, हरियाणा में भी बन गया, ठीक है। तो ऐसे राज्यों में क्या होगा, अगर मान लीजिए कि 2 साल में 3 साल में गिर जाती है सरकार, तो जो चुनाव होगा 2 साल के लिए ही होंगे, तभी मतलब 5 साल में वो फिर चुनाव होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए कि 3 साल में सरकार गिर गई, ठीक है, अब कितना बचा है 5 साल में, तो 2 साल और बचा है, तो 2 ही साल के लिए जो नई सरकार चुनी जाएगी वो 2 ही साल काम करेगी बस है। 2 साल बाद फिर जो है पूरे कंट्री में जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन का प्रपोजल पास होगा। ये थी अभी तक की रिपोर्ट है, ठीक है। आपका इस पर क्या राय है, आप जरूर कमेंट करके अपना इस पर अपना कमेंट करें, अपना राय दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद।